नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि जीविका के माध्यम से महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिया गया। फिर लेबर कार्ड धारकों को जो है 5-5 हज़ार रुपए दिए गए। बेरोजगारों को 1-1 हज़ार रुपए की घोषणा की गई। फिर आप प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत 4 हज़ार से लेकर 6 हज़ार रुपए तक दिए जा रहे हैं। अब इसी के क्रम में जो है सबका तो हो गया, बच गया किसान। तो अब जो है सरकार किसानों पे भी ध्यान दे रही है। अगर आप किसान हैं तो आपको जो है 3,25,000 रुपए की सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है। तो ये योजना आखिर है क्या, पूरी डिटेल क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है सभी किसानों को तो नहीं, बहुत किसान तो आप लोग पता है करोड़ों में है बिहार में। तो किसान सभी को नहीं मिलेगा। यानी एक टाइप के कुछ खेती जो कर रहे हैं, मतलब जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है इस योजना में कि इस टाइप के खेती करने वाले को ही ये 3.25 लाख यानी कि 3,25,000 रुपए मिलेंगे। तो किसको मिलेगा ये जानेंगे, कैसे आवेदन कर सकते हैं ये भी जानेंगे। सारी प्रक्रिया देखने वाले हैं। तो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज हिंट आपको दूंगा, खुल के नहीं बताऊंगा। किसी भी योजना के लिए सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। सर्टिफिकेट लगता है। अब सर्टिफिकेट कैसे बनता है बिहार में आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर्टिफिकेट कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस योजना की अब जो है पूरी डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं कृषि विभाग की वेबसाइट पे हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे जो है किसानों के लिए बहुत सारी योजना जो है शुरू कर दी गई है। आप किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो मशरूम से संबंधित योजना, फल से संबंधित योजना, फूल से संबंधित योजना, सब्जी एवं मसाले से संबंधित योजना, भंडार संरचना से संबंधित योजना, कोल्ड स्टोरेज से संबंधित योजना और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अवयव से रिलेटेड योजना, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, छत पर बागवानी योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन योजना, चाय विकास योजना, छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए आवेदन शुरू हो चुका है, मखाना से संबंधित योजना है, और सुगंधित पौधों का क्षेत्र विस्तार से रिलेटेड आवेदन शुरू हो चुका है, मधुमक्खी पालन से संबंधित योजनाएं जो है शुरू हो चुका है। और सभी योजनाओं में पैसा जो है मिल रहा है, और समझिए कि पैसे की जो है वो बरसात ही हो रही है। इसमें मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बताया और फोटो में आप लोगों ने देखा ही होगा, 3.25 लाख यानी 3,25,000। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन से किसानों को मिल रहा है। आपके अनुरूप आप इसमें से कोई भी योजना में आवेदन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। सभी योजनाओं में अलग अलग टाइप के पैसे दिए जा रहे हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, थोड़ी कम, ठीक है। तो इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे देखिए, अच्छा मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ फूल वाले पे, ठीक है। फूल वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। अब फूल से संबंधित योजना देखिए यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसमें आप देखें तो ये 5,760 लोगों ने आवेदन कर भी दिया है इसी महीने। अब देखिए फूल विकास योजना पे हम अगर आवेदन करें पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेटा जो है डिटेल आ जाती है। देखिए यहाँ पे बताया गया, योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। योजना का लाभ जो पहले आवेदन करेंगे उनको पहले लाभ दिया जाएगा, ठीक है। यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में लागू है। बिहार के जितने भी जिले हैं सभी के सभी जिलों में जो है ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। और ये योजना जो है देख सकते हैं 25-26 वर्ष के लिए दिखाया गया है। और इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फूल की खेती हेतु किसान के पास जमीन होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास एलपीसी होना चाहिए, और जो है नया रसीद होना चाहिए, ठीक है। अपडेटेड रसीद होना चाहिए जमीन का, जो लगान कटाते हैं आप लोग, वो लगान रसीद आपके पास होना चाहिए, और जमीन का एलपीसी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट आवश्यक है। कैसे बनता है? ब्लॉक से एलपीसी आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, जिन किसानों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बटाई का खेती करते हैं या पट्टे पे लेके खेती करते हैं
उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो उनके लिए क्या है, एक इकरारनामा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इकरारनामा पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म खुल गया, ठीक है। तो इसको आपको भर के जो है आपको देना होगा, ठीक है। सत्यापन पत्र है, ये मुखिया या वार्ड सदस्य से सिग्नेचर यहाँ पे करवाना होगा और यहाँ पे सत्यापन करता कृषि समन्वयक आपके ब्लॉक के होते हैं, उससे सिग्नेचर करवा के जो है आपको इसको देना होगा, ठीक है। जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए, जिनके पास जमीन है वो सिर्फ एलपीसी देंगे और नया रसीद दे देंगे, उनका काम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। योजना का लाभ ले सकते हैं, इकरारनामा प्रारूप दिए गए हैं, लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड किया जा सकता है। यदि आवेदक का नाम भूमि स्वामित्व राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है तो भूमि स्वामित्व राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य है। देखिए बहुत सारे जमीन में जो है नाम गलती कर दिया है ऑनलाइन में, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट में अगर जमीन के डॉक्यूमेंट में अगर नाम वगैरह कुछ गड़बड़ है तो आप वंशावली लगा देंगे साथ में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बताया गया कि एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तथा न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तक योजना का लाभ मिल सकता है। यानी बड़े किसान को भी मिल सकता है और छोटे किसान को देख सकते हैं 0.1 हेक्टेयर, तो इसको भी मिल सकता है। अब इसमें दो तरीके से पैसे मिल रहे हैं। एक तो आप गेंदा फूल की खेती करते हैं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 80,000 रुपया इसमें लागत आती है, जिसमें 50% जो है आपको सरकार देती है, ठीक है। यानी 40,000 रुपये सरकार दे देगी। लेकिन जो मैंने आपको 3,25,000 बताया, देखिए यहाँ पे बताया गया ये किस लिए मिलेगा वो भी जान लेते हैं। तो माल वाहक कैरेज व्हीकल अवयव अंतर्गत गेंदा फूल की खेती करने वाले किसान को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर आप इस टाइप का गाड़ी खरीदना चाहते हैं, किसान है और इस टाइप का गाड़ी खरीदना चाहते हैं, देखिए ये सब गाड़ी खरीदने से बहुत ज़्यादा इनकम होती रहती है। ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे फूल के बारे में खेती कर रहे हैं तो सिर्फ इसी में काम देगा, ऐसा नहीं है। इससे आप किराया भी कमा सकते हैं, आप लोगों को पता है, और अच्छा खासा पैसा भी सरकार दे रही है। तो इस इकाई लागत का जो 6.5 लाख रुपया एक निर्धारित कीमत है, 6.5 लाख से कम ही पैसा लगता है इसमें। इसमें से आपको जो है 50% सरकार दे देगी, ठीक है। यानी 3.5 लाख रुपये जो है लगभग सरकार दे देगी। 1 लाख रुपया और मिलाइएगा तो आसानी से आपका ये जो है आपका गाड़ी हो ही जाएगा। बाकी रही बात अगर आप लोन पे ले लेते हैं, ईएमआई पे ले लेते हैं, तो आपको एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा, 3.5 लाख सरकार दे ही देगी। बाकी ईएमआई कमा के भी इससे जो इनकम होगी उससे आप चुका सकते हैं, और इसमें आपका इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। सरकार की ओर से दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका लाभ ले सकते हैं, आपको 3.25 लाख रुपये मिल जाएगा। माल वाहक वाहन यानी कैरेज व्हीकल के अनुमानित लागत 6.5 लाख रुपये का 50% यानी कि 3,25,000 रुपया, या वाहन का वास्तविक मूल्य जो 50% से कम होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। माल वाहक कैरेज व्हीकल हेतु आवेदक को क्रय किए जाने वाले वाहन का कोटेशन, जमीन के कागजात तथा गेंदा फूल की खेती से संबंधित इकरारनामा जो है, तीनों कागजात को विलय करके यानी मर्ज करके आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। गाड़ी खरीदने का साक्ष्य प्रूफ, ठीक है, और आपका जमीन का रिलेटेड जो है आपका कागजात और इकरारनामा। अगर आप खेतीहर नहीं है यानी आपके पास जमीन उपलब्ध नहीं है तो इकरारनामा, ठीक है। ये सबको आपको एक पेज में बनाना है, एक पेज में मर्ज करना है और अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ अपलोड करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पे इसको आपको टिक कर लेना है, आवेदन के लिए आगे बढ़े, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कृषि विभाग का रजिस्ट्रेशन नंबर है, बिहार के जितने भी किसान हैं सभी को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप रजिस्टर्ड है किसान का डीबीटी पोर्टल से तो डीबीटी वाला रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक डाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए एक मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे देखिए विवरण प्राप्त पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। सारा का सारा जानकारी जो है देखिए खुल के सामने यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि आवेदन कैसे करनी है तो चलिए मैं एक एक चीज़ करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपका डेटा में आपका नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, जाति श्रेणी हो गया, लिंग पुरुष हो गया और महिला पुरुष हो गया। यहाँ पे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, गांव का नाम, पूरा एड्रेस वगैरह, बैंक अकाउंट संख्या जिसमें पैसा आपको मिलेगा, एसबीआई खाता संख्या, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, ठीक है। नीचे यहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले अभी अब आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे गेंदा फूल या कैरेज व्हीकल किसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो मैं कैरेज व्हीकल के लिए करना चाहता हूँ 3,25,000 वाला, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप देखिए नीचे फिर से आते हैं,
और यहाँ पे जिला का नाम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जिला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्रखंड का नाम आ जाएगा, प्रखंड सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जिला पहले एक सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे जमुई मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया ब्लॉक, ठीक है, प्रखंड का नाम आ जाएगा, प्रखंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। एक एक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए पंचायत का नाम आ गया, पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे गांव का नाम आ जाएगा, ठीक है, गांव का नाम आ जाएगा। यहाँ पे गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका गांव का नाम है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद पिन कोड डाल देंगे, ठीक है, पिन कोड डालेंगे यहाँ पे। और कृषि का प्रकार रैयत या गैर रैयत, अगर आपका जमीन है तो रैयत करेंगे, अगर आप दूसरे की खेती करते हैं तो गैर रैयत पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आवेदित इकाई का नाम यहाँ पे एक डाल दीजिएगा, एक लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे एक लिख देते हैं, यहाँ पे एक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको जमीन का डिटेल भरना है, जैसे खाता संख्या, खेसरा संख्या, कुल रकबा। अगर एक से अधिक खेत है तो कैसे भरेंगे, मान लीजिए एक खाता संख्या यहाँ पे मैं ऐसा ही डाल देता हूँ एक सैंपल के रूप में, और कुल रकबा मैं यहाँ पे 1 एकड़ डाल देता हूँ, ठीक है। ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, देखिए ये जो है आपका ऐड हो गया, ठीक है, ऐड हो गया। अब दूसरा रो खुल गया, तो अब दूसरे खेत का जमीन का डिटेल यहाँ पे उसी प्रकार से भर देंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारा जमीन का डिटेल आप भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया वाहन का कोटेशन, यानी जो गाड़ी आप खरीदेंगे उसका प्रूफ, और जमीन का कागजात, और खेती से संबंधित जो है इकरारनामा आप यहाँ पे चूज करके अपलोड कर देंगे पीडीएफ बना के, ठीक है। एक ही फाइल में आपको तीनों डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। आवेदक का फोटो यहाँ पे चूज करके डाल के अपना जो है जहाँ भी फोटो आपका रखा है फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और यहाँ पे टिक करेंगे और आवेदन दर्ज करेंगे, बस आपका आवेदन हो जाएगा। प्रिंट आउट आ जाएगी, प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको 3.25 लाख यानी 3,25,000 रुपये आपके खाते में डायरेक्टली भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसकी जानकारी भी किसी को नहीं होगी और सीधे आपके अकाउंट में पैसा भी चला जाएगा। अभी इलेक्शन है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है अप्रूव भी हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, इलेक्शन का टाइम है, पैसा मिल ही जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग आवेदन करिए। और अगर आपको ये वाला नहीं करना है तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं जो है कृषि में चल रही है, तो कोई भी योजना का लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लिंक वगैरह जो है आपको horticulture.bihar.gov.in से मिल जाएगा, या फिर rozgarbihar.com से मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।